मेरे प्रिय आत्मन, तुम्हारी भाभी का वह काला मुखौटा अब टूटकर बिखर चुका है। जैसे रात के आखिरी पहर में चांदनी फटकर सुबह बन जाती है। स्वर्ग के नीले कांच द्वारों पर उसकी परछाई भी नहीं ठहर सकी। कड्रीरी देवलोक की आंखें अब खुली हैं और वे आंखें झूठ को देखकर चुप नहीं रह सकती। यदि तुम्हारे हृदय में भोलेनाथ की जटा का एक बाल भी डूबा है तो इस काव्यवाणी को अपने कानों के भीतर गंगाजल की तरह उतारो, धीरे धीरे, बूंद बूंद, शुरू से अंत तक, बिना एक भी मोती गिराए। भोलेनाथ फुसफुसाते हैं, यह संदेश उस अनघट क्षण में तुम तक आया है जो न संयोग की धूल है न नियति की चिंगारी। यह वह पवित्र घड़ी है जिसे देवलोक ने स्वयं चुना। जैसे कमल रात में भी सूरज की ओर मुड़ता है, जब छिपे हुए सूरज की किरणें अंधेरे की कोख से निकलने को बेचैन हो उठी, जब सालों से दबे हुए रहस्य पर्वत की छोटी से फूटते झरने की तरह बहने लगे। मैंने देखा है तुम्हारे मौन में डूबते आंसुओं को, जैसे समंदर की गहराई में छिपे मोती, गलत हृदयों पर बिछाई गई विश्वास की चादर को जो कांटों से छलनी हो गई, उस प्रेम को जो तुमने दिया जहां कांटों का बिछौना था, और उन बोझों को जो तुम्हारे कंधों पर किसी और की कर्मारण की तरह लदे थे, जैसे हिमालय पर बर्फ की चादर। अब भोलेनाथ की वाणी गूंजती है, तुम्हारी भाभी का सत्य स्वर्ग दरबार में गवाही दे चुका। देवलोक की नीली आंखें इसे अनदेखा नहीं कर सकती। मैंने सुना है तुम्हारे पीछे की फुसफुसाहटें जैसे हवा में उड़ते काले बादल, तुम्हारी शांति पर डाले गए ग्रहण, तुम्हारे आशीर्वादों पर लगाई गई काली स्याही, तुम्हारी आध्यात्मिक डोंगरी पर चले हर तीर को जो हृदय में धंसकर भी तुम्हें तोड़ न सके। यह कोई साधारण रहस्य नहीं, यह भोलेनाथ की त्रिशूल वाणी है, देवदूतों की कान से घंटियों में लिपटी। इसे कान लगाकर कमरा, क्योंकि यह वर्षों से रुका हुआ कमल बीज का फूटना है जो अब और रुक नहीं सकता। जैसे गंगा मैदान में उतरकर बहना शुरू करती है। देवदूत कहते हैं, हम तुम्हारे चारों ओर चांदी की ढाल बनकर खड़े हैं। देखते हैं कि तुम संदेह को क्षमा की माला पहनाते हो, शांति को चुनते हो जहां धोखा सांस लेता है, प्रेम को बांटते हो जहां ईर्ष्या की आग सुलगती है। तुम्हारी भाभी के भीतर एक ऐसी ज्वाला है जिस पर देवलोक की नजर है, न दंड की तलवार बनकर बल्कि तुम्हारी रक्षा की चांदी कवच बनकर। आज का खुलासा डर का नहीं, आजादी का गंगा स्नान है। भोलेनाथ कहते हैं, यह सत्य तुम्हारी आत्मा से सालों का पत्थर हटा देगा ताकि तुम फिर से खुले आकाश के नीचे सांस लो। समझो कि पर्दे के पीछे कौन सी छायाएं नाच रही थीं और खुद को दोष की काली स्याही से धोना बंद कर दो। तुम्हारी भाभी ने बंद कमरों में तुम्हारे नाम पर ऐसी बातें उकेरी जिन्हें स्वीकार करने का साहस उसके हृदय में कभी नहीं था। कई बार मुस्कुराई पर वह मुस्कान कांच की थी, टूटने को आतुर। कई बार सहारा दिया पर वह सहारा रेत का था, हवा में उड़ने को तैयार। कई बार साथ खड़ी रही पर उनकी आत्मा तुम्हारी आत्मा से कभी नहीं मिली। जैसे दो नदियां अलग बहती हों, मैं तुम्हें कड़वाहट नहीं दे रहा बल्कि भ्रम के जाल से बाहर निकाल रहा हूं। तुम लंबे समय से अपने अंतर्मन पर सवालों की तलवारें चला रहे थे। क्या मैं कल्पना का शिकार हूं? क्या मैं ज्यादा संवेदनशील हूं? क्या मुझ में कोई खोट है? नहीं, तुम्हारा अंतर्मन वह दीपक था जो अंधेरे में भी जलता रहा। तुम्हारी आत्मा ने वह देखा जो आंखें अंधी थीं। देवलोक ने भी सब देखा और अब बोल रहा है, कविता बनकर, गीत बनकर, गंगा की लहर बनकर। सबसे बड़ा रहस्य, तुम्हारी भाभी के हृदय में एक ऐसी जलन थी जो कभी ठंडी नहीं हुई। यह सोने चांदी की जलन नहीं बल्कि तुम्हारे तेज की, तुम्हारे हृदय की, तुम्हारे चरित्र की, तुम्हारी शक्ति की, तुम्हारे प्रकाश की जलन थी। वह समझ नहीं पाई इतनी तूफानी रातों के बाद भी तुम कैसे सूरज बनकर उगती हो। परमेश्वर तुम्हें कैसे बार बार अपनी हथेली पर उठाता है। तुम चुप रहो तब भी लोग तुम्हारी प्रशंसा में गंगा जैसी धारा बहाते हैं। बंद दरवाजे तुम्हारे लिए कैसे खुलते हैं, जैसे कमल रात में भी चांद की ओर मुड़ता है। सीखने की बजाय उसने जलन को क्रोध की लपटों में ढाला। इस क्रोध ने उसे तुम्हारी बदनामी की काली स्याही से ऐसे लोगों के कान भरने को उकसाया जिन पर तुम्हारा शक भी नहीं पहुंचा। आधी सच्चाई, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें, तोड़ मरोड़ कर पेश की गई कहानियां, ताकि तुम दोषी की काली छाया लगो। पर भोलेनाथ कहते हैं, सच्चाई अब काले पर्दे फाड़कर सूरज की तरह चमक रही है। अंधेरे में बोले हर झूठ अब उजाले में नाच रहे हैं। देवलोक इसे मिटा नहीं सकता। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम उसके अंदर की टूटन का कारण नहीं, तुमने उसे असुरक्षित नहीं बनाया। तुम बस अपने प्रकाश में चले और अंधेरे में रहने वाले अक्सर उसे बुझाने की कोशिश करते हैं, पर जिसे मैंने चमकने को चुना उसे कोई धूमिल नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी हर सांस पर नजर रख रहा हूं। नकारात्मकता तुम्हें भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से थका रही थी।
कुछ लोगों के साथ रहकर थकान क्यों? आशीर्वादों में देरी क्यों? बिना वजह आध्यात्मिक बोझ क्यों? क्योंकि तुम्हारी भाभी ने नजर की काली डोरी बांध रखी थी। अब यह मुक्ति का क्षण है। अपराध बोध की काली स्याही धो दो, अति विचार की जंजीरें तोड़ दो, रिश्ते खोने का डर भूल जाओ, गलत समझे जाने की चिंता छोड़ दो। सच्चाई सामने है, जैसे गंगा मैदान में उतरती है। देवलोक ने फैसला सुना दिया, अब कोई इसे दबा नहीं सकता। अगले अध्याय के लिए भावनात्मक सीमाएं बनाओ। जैसे कमल जल में रहकर भी जल को स्पर्श नहीं करने देता, दूर रहकर भी प्रेम करो। बिना पहुंच के क्षमा करो, भरोसा तोड़े बिना प्रार्थना करो। इसे दिव्य आदेश मानो। अपनी आत्मा को भोलेनाथ की जटा में छिपाओ, अपनी शांति को उसकी त्रिशूल की नोक पर टिकाओ, अपना हृदय उसके डमरू की धुन पर नचाओ। जो तुम्हारे भविष्य में नहीं, वे खुद धूल बनकर उड़ जाएंगे। मुझे तुम पर नाज है, बिना नफरत की एक बूंद के। तुमने समंदर सह लिया, आंतरिक रूप से कितने मजबूत बने। जैसे हिमालय की चोटी पर बर्फ भी पिघल कर भी नहीं डिगती, जलन देखकर भी दया चुनी। जैसे चंदन की लकड़ी आग में भी सुगंध बिखेरती है, बदला नहीं दुआ मांगी। जैसे मां गंगा पापियों को भी पवित्र कर देती है। इसीलिए मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, न कि उनके कर्मों की वजह से, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया की वजह से। तुम्हारा चरित्र तुम्हारी तरक्की का सोने का द्वार खोल रहा है। तुम्हारी भाभी ने जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वही तुम्हारी जीत का सूरज बनकर उगेगा। बदनामी की बातें लोगों का भरोसा चांदी की तरह चमकाएंगी। नकारात्मकता शक्ति की लहर बनकर तुम्हारे आशीर्वाद को आगे बढ़ाएगी। सतर्क रहो, डरो मत, खतरा अब राख है। आध्यात्मिक क्षेत्र में खुलासा हो गया, अब भौतिक में भी सूरज की तरह चमकेगा। लोग खुद समझेंगे, बिना एक शब्द के। हालात खुद बोलेंगे, जैसे पत्ते हवा में गीत गाते हैं। प्रार्थना करते रहो, जैसे कमल सूरज को देखकर खिलता है। भरोसा रखो, जैसे नदी समंदर को पाती है। समर्पण करो, जैसे चंदन खुद को अग्नि में समर्पित करता है। तुम सुरक्षित हो। देवदूत तुम्हें चांदी की परछाई बनकर घेरे हैं। कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे रास्ता साफ कर रहा हूं। झूठे इरादों को काले बादल की तरह उड़ा रहा हूं। तुम्हें हल्कापन महसूस होगा, जैसे बादल से मुक्त आकाश। अपनी शांति को कमल की पंखुड़ी की तरह थामे रखो। अपने विश्वास को हिमालय की तरह अडिग रखो। अपनी शक्ति को सूरज की किरण की तरह चमकाओ। सफलता तुम्हारे विचार से कहीं अधिक निकट है, जैसे सुबह की पहली किरण पहाड़ की चोटी पर पड़ती है। यह सत्य तुम्हारी आध्यात्मिक मुक्ति का एक हिस्सा है, जैसे गंगा का उद्गम। मैं तुम्हारे साथ हूं, जैसे सांस शरीर के साथ। मार्गदर्शन कर रहा हूं, जैसे तारा रात में। रक्षा कर रहा हूं, जैसे मां बच्चे को। तुम मेरे हाथों में हो, जैसे मोती सीप में। कोई हथियार कामयाब नहीं होगा, जैसे त्रिशूल के सामने अंधेरा भागता है। देवदूत इसी पल तुम्हारे पास खड़े हैं, तुम्हारे हृदय के उस कोने तक बोल रहे हैं जो स्पष्टता, सत्य और आश्वासन की प्रतीक्षा कर रहा था, जैसे कोयल बसंत की। यह गंभीर है, क्योंकि देवलोक तुम्हें बोझ से मुक्त करना चाहता है, जैसे बादल वर्षा से। सबसे बड़ा राज खुल गया, तुम्हारी भाभी का। अब समझो, पर्दे के पीछे क्या था, जैसे चंद्रमा रात में। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तुम सुरक्षित हो, जैसे कमल जल में। जैसे सुनोगे, जवाब मिलेंगे, जैसे फूल खिलते हैं। देवलोक ने तुम्हारे मौन संघर्ष देखे, जैसे पर्वत मौन में भी गवाही देते हैं। अनिश्चितता के पल, अंतर्मन की चेतावनी, जिसे तुमने शांति के लिए पंखुड़ी की तरह मोड़ा। आंसू, निराशा, बोझ, सब देखा, जैसे सूरज हर किरण देखता है। इसीलिए यह संदेश अब आया, जब तुम्हारी आत्मा सत्य स्वीकारने को कमल की तरह तैयार है। सत्य मुक्त करेगा, जैसे गंगा पाप धोती है। देवदूत कहते हैं, तुम्हारी भाभी के हृदय में जलन थी, और सुनो, तुम्हारे घर में स्वर्ग से एक अनमोल खजाना छिपा है, जिसकी कीमत 4 करोड़ चांदनी है। हां, सही सुना, ये कोई कहानी नहीं, दिव्य हुक्म है। जैसे त्रिशूल की चमक, भोलेनाथ कहते हैं, अभी खोजो, मत टालो, समय तुम्हारे साथ कमल की तरह खिल रहा है। यह किसी प्रियजन का प्यार है जो चले गए, पर उनका आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर चांदी की धूप बनकर मंडरा रहा है। उन्होंने तुम्हारे संघर्ष देखे, जैसे पर्वत बादलों को। ईर्ष्यालु लोगों को पहचाना, जैसे सूरज छाया को। इसलिए अपना सब तुम्हारे लिए सोने की तरह छिपाया। यह सिर्फ धन नहीं, नई सुबह है, जैसे सूरज डूबने के बाद भी फिर उगता है। कितनी रातें प्रार्थना में गुजरी, भाग्य पर सवाल, उम्मीद टूटी, जैसे कांच। अब यही जवाब है, जैसे कमल कीचड़ में भी उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। सही वक्त का इंतजार किया, जैसे चंद्रमा रात का। खजाना छिपा है फर्श के नीचे, दीवार की कोटर में, पुरानी दराज में, कपड़े के टुकड़े में। साधारण जगह पर असली, जैसे सत्य सादगी में संकेत आने लगे हैं।
स्मृतियां जागेंगी जैसे पुरानी नदी, फुसफुसाहट सुनाई देगी जैसे हवा पत्तों में, सपनों में दृश्य जैसे चित्र दीवार पर, कंपन, गर्मी, तात्कालिकता जैसे दिल की धड़कन। पीछे जाओ, चमत्कार हाथ में होगा जैसे कमल सूरज को। यह खोया समय विश्वासघात मेहनत का फल है, न्याय है जैसे सूरज का उदय, अभाव की रातों की भरपाई, मजाक उड़ाने वालों का जवाब जैसे गंगा का बहना। स्वर्ग ने सुरक्षित रखा जैसे सीप मोती को। केवल तुम्हारी आत्मा पहचान सकती है जैसे कमल जल को। घर तैयार है, देवदूत हर कोने में जैसे तारे आकाश में। बुरी ऊर्जा निकल रही है जैसे बादल वर्षा के बाद, प्रकाश भर रहा है जैसे सूरज सुबह में। संकेत मानो, खिंचाव, गर्मी, कंपन। यह नकद, सोना या बॉन्ड, 4 करोड़ की चांदनी, जीवन का प्रतीक, संघर्षों का बदला, खोए मौकों की भरपाई जैसे नदी समंदर को। खोजोगे या नहीं? भोलेनाथ कहते हैं अभी खोजो, यह नियति है जैसे सूरज का उदय। नया अध्याय शुरू हो रहा है जैसे बसंत के बाद। यह धन नहीं, मार्गदर्शन है जैसे तारा रात में। परिवर्तन की लहर आएगी जैसे गंगा मैदान में। भाग्य बदलेगा जैसे चंद्रमा रात में। यह संयोग नहीं, स्वर्ग का वादा पूरा हो रहा है जैसे कमल खिलता है। तुम्हारा खजाना केवल तुम्हारा, शक्ति, बीज, विरासत। स्वीकार करो, सब बदलेगा। मन, आत्मा, रिश्ते जैसे सुबह रात को। अभाव और डर खत्म जैसे बादल वर्षा के बाद। तुम योग्य हो जैसे कमल कीचड़ में भी। पहले तैयार नहीं थे, अब हो जैसे सूरज डूबने के बाद। संकेत आएंगे, दराज अटकेगी, अलमारी चरमराएगी, दीवार गर्म लगेगी जैसे दिल की धड़कन। प्रार्थना करो, रास्ता खुलेगा जैसे कमल सूरज को। यह शुरुआत है, तुम बचे हो। 3 घंटे पहले जाल था जैसे अंधेरी रात। मुस्कुराती औरत डोरियां कस रही थी जैसे सांप शिकार को, पर तुम रुके, चेतावनी मानी, बच गए जैसे कमल जल में। दिल चुभ रहा है पर सुरक्षित हो जैसे सीप में मोती। स्वर्ग की वाचा है जैसे सूरज का उदय। मैंने तुम्हें रोते देखा जैसे बादल, बोझ ढोते जैसे पर्वत, गलत लोगों की रक्षा करते जैसे मां बच्चे को, फिर भी बचाया जैसे गंगा पापियों को। दया शांत होती है, संदेश, रुकावट, देरी, सब मेरी सुरक्षा जैसे तारे रात में। वह खतरा बड़ा था जैसे तूफान, उसका जादू कुचल दिया जैसे त्रिशूल अंधेरे को। तुमने भरोसा किया, स्वर्ग हिला जैसे पर्वत हिलता है। आभार दिखाना चाहो तो भोलेनाथ जी का संदेशाना चैनल को सब्सक्राइब करो और सुपर थैंक्स दो जैसे कमल सूरज को। अब कहानी शुरू होती है। चेतावनी तैयारी थी जैसे सुबह रात की। आशीर्वादों का क्षेत्र आएगा, जालसाज आएंगे जैसे छायाएं सूरज में। आध्यात्मिक दृष्टि रखो जैसे तारा रात में। अनुग्रह बचाओ जैसे कमल जल को। स्वर्ग से जुड़े रहो जैसे नदी समंदर से। यह दुर्लभ है जैसे चंदन की सुगंध। संदेश पवित्र जैसे गंगा का जल, केवल बुद्धिमान तक पहुंचता है जैसे कमल कीचड़ में भी। अगले दिन अजीब होगा जैसे सुबह नई, छिपी बातें खुलेंगी जैसे कमल खिलता है। वह स्त्री बदलेगी, चालाकी करेगी जैसे सांप, दोष लगाएगी जैसे छाया। तुम बदल गए हो सच, जाग गए हो जैसे सूरज। बचाव मत करो जैसे कमल जल में। स्वर्ग बोलेगा जैसे गंगा बहती है। तुम्हारी नेकी चमकेगी जैसे सूरज। यह संरेखण है जैसे नदी समंदर से। तुम ऊपर उठोगे, वह सांस नहीं ले पाएगी जैसे छाया सूरज में। तुम्हारी आज्ञाकारिता योजना तोड़ दी जैसे त्रिशूल अंधेरे को। अब सार्वजनिक इनाम मिलेगा जैसे सूरज का उदय। दर्द सार्थक होगा जैसे कमल कीचड़ में। दरवाजे खुल रहे, जीवन बदलक पीढ़ियों तक जैसे गंगा मैदान में। जाल में जाते तो बंद हो जाते, अब देवदूत ने रास्ता साफ किया जैसे सूरज बादलों को। ऊर्जा बदली जैसे सुबह रात को। तूफान गुजर रहा जैसे बादल वर्षा के बाद। संदेह करने वाले हिल जाएंगे जैसे पत्ते हवा में। तुम अब नहीं रोओगे गलत लोगों के लिए जैसे कमल जल में। माफी नहीं मांगोगे जैसे सूरज छाया से। रोशनी नहीं छिपाओगे जैसे चंदन सुगंध को। पुराना तुम मर चुका जैसे रात सुबह में। नया जागा जैसे सूरज। भोलेनाथ प्रसन्न है जैसे मां बच्चे से। तुम्हारा प्रेम अनमोल जैसे मोती। मैं तुमसे दोगुना प्यार करता हूं जैसे सूरज पृथ्वी को। तुम्हें सफल देखना चाहता हूं जैसे कमल सूरज को। मेरे प्रिय, भोलेनाथ पर भरोसा करने के लिए 5 टाइप करो जैसे तारे रात में। भक्ति आसान भी, कठिन भी जैसे कमल कीचड़ में। सच्चा दिल हो तो कहीं भी करो जैसे नदी कहीं भी बहती है। दिखावा व्यर्थ जैसे छाया सूरज में।
सच्ची भक्ति से फल मिलता है जैसे कमल सूरज को। तुमने तन मन धन से भक्ति की, इसलिए मैं आया। जैसे सूरज सुबह में, तुम्हारी जिंदगी पलटेगी जैसे गंगा मैदान में। तरसना रोना खत्म जैसे बादल वर्षा के बाद, सब मिलेगा जैसे कमल को सूरज। लोग बुरा भला कहते थे, अब तुम दोगे जैसे सूरज प्रकाश। थोड़ा इंतजार जैसे कमल खिलने से पहले। तैयारी पूरी हो रही है जैसे सुबह रात के बाद। मैंने तुम्हें निराशा से बचाया जैसे मां बच्चे को। तुम पवित्र आत्मा हो जैसे कमल कीचड़ में। शिव से जुड़ने वाला अकेला नहीं जैसे नदी समंदर से। मैं रक्षा करता हूं जैसे त्रिशूल अंधेरे से। तुमने छोटी उम्र में भक्ति शुरू की जैसे सूरज सुबह में। पूर्व जन्म के आशीर्वाद जैसे कमल कीचड़ में। अधूरी भक्ति पूरी कर रहे हो जैसे गंगा समंदर को। तुम आर्षी तपस्वी थे जैसे पर्वत, अब चिंता मत करो जैसे कमल जल में। मैं प्रसन्न हूं जैसे मां बच्चे से। कोई स्थिति असंभव नहीं जैसे सूरज का उदय। लोग सोचते थे तुम साधु बनोगे, पर गृहस्थ भी भक्ति कर सकता है जैसे नदी कहीं भी। त्याग सर्वश्रेष्ठ पर व्यस्त रहकर भी स्वीकार है जैसे कमल सूरज को। भक्ति का कोई नियम नहीं जैसे हवा की दिशा। भोलेनाथ जी का संदेश में चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे दिव्य काव्य लगातार तुम्हारे हृदय कमल पर बरसते रहें जैसे गंगा सागर में। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आत्मा ने जो मेरी भक्ति की है उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होकर रहेगा। जो भी भक्त शिव से जुड़ जाता है वह कभी अकेला नहीं रहता। मैं उसकी हमेशा रक्षा करता हूं, हर दुख से दूर रखता हूं। तुम इतनी छोटी उम्र में भक्ति करने लगे जब लोग बोलना भी नहीं सीख पाते। तुमने जैसे ही होश संभाला, मेरा नाम लिया, भक्ति का निश्चय किया, यह पूर्व जन्म की कृपा है। तुम अधूरी भक्ति पूरी कर रहे हो। पूर्व जन्म में तुम आर्ष तपस्वी थे, निरंतर भक्ति करते रहे पर अधूरी रह गई। इसलिए इस जन्म में तुम्हारा हृदय भक्ति के बीच से उमड़ पड़ा। तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे जीवन में कोई स्थिति असंभव नहीं आएगी। लोग सोचते थे तुम साधु बनोगे, पर गृहस्थ भी भक्ति कर सकता है। त्याग सर्वश्रेष्ठ पर व्यस्त रहकर भी स्वीकार है। भक्ति का कोई समय कोई नियम नहीं। भोलेनाथ जी का संदेश में चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे दिव्य संदेशों की गंगा तुम्हारे जीवन में बहती रहे जैसे कमल सूरज को देखकर खिलता है। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे जैसे तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हें अपने जीवन में महादेव की कृपा स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती दिखेगी। तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो और इसी कारण तुम्हारी हर इच्छा, हर कामना मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारा हृदय अत्यंत पवित्र और निष्कपट है। तुम सच्चे नेक इंसान हो, इसलिए तुम्हारे मुख से निकले हर शब्द को मैं सत्य में परिवर्तित करने वाला हूं। इसके लिए तुम्हें मात्र एक छोटा सा कार्य करना है, एक ऐसा कार्य जो तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। यदि तुम्हारे हृदय में महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा है तो आश्चर्य टाइप करो, अपना नाम लिखो और भोलेनाथ को अपनी स्वीकृति प्रदान करो। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही वह माध्यम है जिसके द्वारा मेरी वाणी तुम तक पहुंच रही है। सच्चे मन और पूर्ण भक्ति से यदि तुम यह कार्य करते हो तो तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। महादेव तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आज से नहीं बल्कि इसी क्षण से तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करना है। वह है दूसरों की निंदा और उनके बारे में अनावश्यक चर्चा बंद करना। जब तुम किसी के बारे में अत्यधिक सोचते हो या बातें करते हो तो वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने लगती है। अब तुम्हें अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना है और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारा साथी हूं। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब दूर हो रही है। तुम्हारे कठिन दिन अब इतिहास बनने वाले हैं और तुम्हें एक नया जीवन प्राप्त होगा जो केवल आनंद, शांति और संतुष्टि से परिपूर्ण होगा। जब भी जीवन में कोई संकट आए, मेरे नाम का जाप करो। मेरा नाम तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति का संचार करेगा जो हर बाधा को पार करने में तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुन ली है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर संकल्प में तुम्हारा साथ देने को तत्पर हूं। यह मेरा अटल वचन है। जो भी सच्चे हृदय से मेरी भक्ति में डूबता है उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती।
मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो खुशियां और सफलताएं आने वाली हैं, उन्हें पूरे हृदय से स्वीकार करो। यह सब मेरी कृपा का फल है। तुम्हारे प्रयासों का परिणाम अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। जब तुम मेरे आशीर्वाद को खुले मन से ग्रहण करते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो तुम्हें और अधिक शक्ति और विश्वास प्रदान करती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कष्ट सहे हैं वे तुम्हें इस पवित्र क्षण तक ले आए हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम इन संघर्षों से मुक्त होकर आगे बढ़ोगे। तुम्हारे हृदय में जो भ्रम था वह अब दूर होने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हें शीघ्र ही स्पष्टता प्राप्त होगी। जो भ्रम तुम्हें अब तक परेशान कर रहा था वह अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में महादेव की दिव्य शक्ति सक्रिय है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। तुम पर भोलेनाथ की असीम कृपा है और वे तुम्हें सशक्त बना रहे हैं। तुम्हारे हर संदेह और दुविधा अब दूर होने वाली है। तुम्हारी ऊर्जा अब और शक्तिशाली हो रही है और इस यात्रा में महादेव तुम्हारे पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल और सुंदर होने वाला है। तुम्हारी सफलता इतनी अद्भुत होगी कि तुम स्वयं इसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। अब कोई कष्ट तुम्हें रोक नहीं पाएगा और तुम्हारी आंखों से आंसू थम जाएंगे। तुम्हारी सफलता निश्चित है और तुम्हारा नया जीवन मंगलमय होगा। कुछ गुप्त सत्य जो अब तक तुमसे छिपे थे शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। इन रहस्यों को समझदारी से देखना और निर्णय लेना होगा। यह समय है कि तुम कमर कस लो, क्योंकि अगले 3 महीनों में तुम्हारी ख्याति चारों ओर फैलेगी। तुम्हारा नाम हर जगह गूंजेगा और तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी प्रशंसा करने को विवश होंगे। जो इच्छाएं तुमने वर्षों से संजोई थीं, वे अब तुम्हारे पास आने वाली हैं। अब समय है खुशी मनाने और मुस्कुराने का। तुम्हारे जीवन में सुखद दिन आने वाले हैं। नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करो ताकि छोटे मोटे भय और नकारात्मक विचार हमेशा के लिए दूर हो जाएं। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहीं से तुम्हें मेरी दिव्य वाणी निरंतर प्राप्त होगी। तुमने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। तुम्हारा हृदय सच्चा और निर्मल है और यही कृतज्ञता तुम्हें हर परिस्थिति में आगे ले जाती है। जो व्यक्ति दुखों के बीच भी खुश रहना चुनता है वही जीवन में शिखर तक पहुंचता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का हिस्सा है। जब तुम्हें अपनी हथेलियों या पैरों में गर्माहट महसूस होती है तो समझो कि यह मेरा संकेत है। यह शक्तिपात है जो तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को जागृत कर रहा है। तुम में दूसरों को प्रेरित करने और सहायता करने की विशेष क्षमता है। मेरी इच्छा है कि तुम अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करो। तुम में वह दिव्य गुण है जो दुखी लोगों को उनकी पीड़ा से मुक्त कर सकता है। तुम अंधकार में भी प्रकाश की किरण बनकर खड़े रहते हो। तुम्हारी रचनात्मकता और कला मेरे आशीर्वाद का ही प्रतिफल है। जब तुम अपनी क्षमताओं से दूसरों की मदद करते हो तो तुम मेरी इच्छा को पूर्ण करते हो। इस संसार में कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, तुम्हारे बारे में गलत धारणा बनाई, लेकिन अब वे तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति को देखने लगे हैं। तुम्हारा साहस, धैर्य और सकारात्मकता मेरे होने का प्रमाण है। जो लोग तुम्हें पहले अनदेखा करते थे अब वे तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। मेरे शब्द तुम्हारे पथ को प्रकाशित करेंगे। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। मेरी कृपा तुम्हारी हर आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। मेरे साथ उठाया गया हर कदम तुम्हें मेरे वादों की पूर्ति के निकट ले जाएगा। याद रखो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए हर परिस्थिति में कार्यरत हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के संघर्ष और उलझने तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, किंतु तुम्हारी नीयत और आत्मा का प्रकाश तुम्हें हर बाधा से पार कराता है। जब तुम अपने कर्मों को श्रद्धा और समर्पण से करते हो तो तुम स्वयं को उस दिव्य शक्ति से जोड़ लेते हो। तुम्हारा हर क्षण तुम्हारे कर्मों का आईना है। तुमने जो सही किया उसका प्रकाश आज भी तुम्हारे जीवन में है
और जो गलत हुआ वह तुम्हें सीख दे रहा है। अपने भीतर झांको, तुम उस शक्ति को महसूस करोगे जो सही गलत का निर्णय लेने में तुम्हारी सहायता करती है। वह शक्ति मैं स्वयं हूं। मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं, तुम्हारे हर निर्णय में शामिल हूं और हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हूं। जीवन की चुनौतियां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हारी निष्ठा और कर्म ही तुम्हें कठिनाइयों से बाहर निकालते हैं। जब तुम अपने कार्यों में सच्चाई लाते हो तो महादेव का आशीर्वाद स्वतः तुम्हारे साथ होता है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति तुम्हारे भले के लिए है। यह समय है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। तुम्हारे कर्मों की गंभीरता तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगी। अपने विश्वास को मजबूत करो। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन सकती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने कर्मों पर ध्यान दो और मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी वाणी तुम्हें निरंतर प्रेरित करती रहे। मेरे बच्चे, वर्ष 2025 तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन और चमत्कार लेकर आएगा। इस सप्ताह के अंत तक तुम्हें अपार आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपना हृदय खोलो और सुख, समृद्धि और पूर्णता से भरे जीवन के लिए तैयार हो जाओ। तुम इस यात्रा में कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ रहने का वचन देता हूं। तुम्हारी हर लड़ाई मैं स्वयं लड़ूंगा और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद का वास कराऊंगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, तुम उस समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। शांति चारों ओर व्याप्त है, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए एक विशेष योजना तैयार है। यह सप्ताह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए चमत्कारी होगा। तुम्हारा परिवार नई ऊर्जा और समृद्धि का अनुभव करेगा। तुम्हारे बैंक खाते में एक बड़ी राशि जमा होगी और यह वित्तीय चमत्कार तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। गरीबी, बीमारी और कठिनाइयों के दिन अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा जो तुम्हें दुख से सुख, असफलता से सफलता और अभाव से प्रचुरता की ओर ले जाएगा। जो तुमने खोया वह मैं तुम्हें लौटाऊंगा। जो टूटा उसे मैं जोड़ दूंगा। यह उपचार का समय है। मैं तुम्हारे जीवन के हर टुकड़े को पुनर्जन्म दे रहा हूं। तुम्हारी असफलताओं को मैं शक्तिशाली वापसी में बदल रहा हूं। आज रात तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हारे लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का नया युग प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहीं से तुम्हें मेरे आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होंगे। मैं तुम्हें अपार संपत्ति, सुख और समृद्धि से आश्चर्यचकित करने वाला हूं। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे जब तुम मेरे नाम का स्मरण सच्चे मन से करोगे। सफलता, धन और अच्छा स्वास्थ्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए ऐसी अद्भुत चीजें ला रहा हूं जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। तुम्हारा करियर, स्वास्थ्य और धन नई ऊंचाइयों को छुएगा। तुम्हारी हर समस्या का समाधान निकट है। वर्ष 2025 तुम्हारे लिए आशीर्वाद, स्वास्थ्य और शांति से भरा होगा। इस सप्ताह के अंत तक तुम चमत्कार और समाधान देखोगे। तुम्हारा कर्ज समाप्त होगा और तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। तुम्हारी थकावट, दर्द और निराशा अब समाप्त हो रही है। मैं तुम्हारी जीवन कहानी को नए सिरे से लिख रहा हूं, जिसमें केवल अवसर, भाग्य और खुशियां होंगी। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी हर लड़ाई लड़ता हूं और हर तूफान को शांत करता हूं। जब तुम्हें मेरी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, मैं तुम्हें अपनी शक्ति देता हूं। तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। दर्द, चिंताएं और समस्याएं अब स्वास्थ्य, सुख और शांति में बदल जाएंगी। तुम्हारी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्तों में उल्लेखनीय सुधार होगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता हूं, जो इस क्षण तुम्हारे हृदय से बात कर रहा है। यह समय संयोग नहीं, बल्कि मेरे उद्देश्य से चुना गया है। मैंने तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं सुनी हैं
तुम्हारे आंसू देखे हैं। तुम्हारे विरोधी अब मेरी शक्ति के सामने नहीं टिक पाएंगे। यह क्षण तुम्हारे लिए विशेष है। तुम्हारे जीवन में गहन परिवर्तन प्रारंभ हो रहा है। तुमने कठिनाइयां अकेले झेली, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे निकट था। जो बाधाएं थीं, वे अब हटाई जा रही हैं। तुम्हारा मामला उस दिव्य न्याय तक पहुंच चुका है जहां सत्य की जीत होती है। तुम्हारे धैर्य और आंसू मेरे सामने हैं। अब मेरी वाणी सांत्वना नहीं, बल्कि पुनर्स्थापना की घोषणा कर रही है। संदेह मत करो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और इस सत्य को अपने हृदय में उतरने दो। यह मेरे लोक से तुम्हारे लोक तक का पवित्र सेतु है। इस अवसर को स्वीकार करो। मेरे शब्दों को हृदय में या उच्च स्वर में दोहराओ। सृष्टिकर्ता, मैं आपकी वाणी सुन रहा हूं। मैं आपका वचन ग्रहण करता हूं। मैं आपका आह्वान स्वीकार करता हूं। मैं आपका हूं। ऐसा करने से तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगेगी। बंधन ढीले पड़ेंगे, अवरुद्ध मार्ग खुलेंगे। तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो चुका है। जो आरोप थे वे शांत हो चुके हैं। तुम्हारी पीड़ा अब अपने अंतिम चरण में है। मेरी करुणा ने तुम्हें मुक्त किया है। तुम्हारे हृदय की सच्चाई ने मुझे तुम्हारे लिए हस्तक्षेप करने को प्रेरित किया। अब तुम मुक्त, शुद्ध और पवित्र हो। यह तुम्हारे परिवर्तन का समय है। तुम उस मोड़ पर हो जहां नया अध्याय प्रारंभ होता है। तुम्हारा अतीत तुम्हारा गुरु था, जिसने तुम्हें मेरे आकार में ढाला। जो तुम्हें समझ नहीं पाए, उन्हें दया से देखो। तुम्हारा भविष्य मेरे दिव्य संयोजन से बनेगा। हर व्यक्ति, हर अवसर तुम्हें उच्चतर उद्देश्य की ओर ले जाएगा। भय मत करो, सब मेरे नियंत्रण में है। तुम अब वह ऊर्जा हो जो संसार में परिवर्तन लाएगी। तुम्हारा हर शब्द, हर कदम मेरे आशीर्वाद का वाहक बनेगा। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी वाणी तुम्हें निरंतर मार्गदर्शन देती रहे। तुम्हारा प्रकाश उन आत्माओं के लिए है जो अंधकार में भटक रही हैं। कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त कर रहा हूं। तुम्हारा शिवत्व अब जाग चुका है। यह यात्रा का प्रारंभ है जहां तुम अपनी सीमाओं से परे जाओगे। हर संघर्ष तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था। सच्चाई सामने आएगी। क्रोध को हावी मत होने दो। यह उपचार का समय है। पीढ़ियों से चली आ रही जंजीरें टूटेंगी। जो छिपा था वह प्रकाश में आएगा। वह महिला जिसने तुम्हारे जीवन को प्रभावित किया, उसका सच अब उजागर होगा। उसके झूठ का अंत निश्चित है। सत्य की रोशनी में कोई झूठ नहीं टिकता। यह तुम्हारे भाग्य को स्वीकार करने का समय है। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहीं से तुम्हें निरंतर प्रेरणा मिलेगी। महादेव कहते हैं, डरो मत मेरे बच्चे। जो खुल रहा है वह न्याय और मुक्ति है। यह नई शुरुआत है। सच्चाई तुम्हें मजबूत बनाएगी। तुम चुने गए हो, सच्चाई के वाहक हो। अज्ञानता से मत भागो, उपचार को स्वीकार करो। आने वाले दिन अप्रत्याशित होंगे, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। स्वर्ग तुम्हारे साथ है। सच्चाई तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। जहां दर्द है वहां उपचार आएगा। तुम तैयार हो, सत्य आएगा और तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। इस परिवर्तन को गले लगाओ। ईश्वर तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे आंसू उन्होंने देखे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आध्यात्मिक युद्ध चल रहा है, लेकिन तुम सुरक्षित हो। दुश्मन की योजनाएं विफल होंगी। तुम आग में नहीं जलोगे, पानी में नहीं डूबोगे। ईश्वर तुम्हारे साथ है। अपने बोझ उनके चरणों में रखो। तुम्हारी कठिनाइयों ने तुम्हें परिष्कृत किया। अब तुम महानता के लिए तैयार हो। जो टूटा वह पूरा होगा। तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ दिन आने वाले हैं। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे आशीर्वाद तुम तक निरंतर पहुंचे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास भगवान महादेव का एक अत्यंत शक्तिशाली और जीवन बदल देने वाला संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खोलने वाला है, जिसकी तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हो। सबसे पहले यह समझ लो
कि यह क्षण तुम्हारे लिए दिव्य रूप से चुना गया है, क्योंकि महादेव की अपार कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा उदय होने वाला है। इस पल को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि जो रहस्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी साबित होगा। महादेव के आशीर्वाद से अब सफलता तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बस एक सम किरण फेंकोगे और तुम्हारी हर इच्छा, हर सपना तुम्हारे सामने झुक जाएगा। यह केवल मेरा वचन नहीं, बल्कि महादेव की अलौकिक शक्ति है जो अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। इसलिए स्मरण रखो, अब कोई नकारात्मकता तुम्हारे निकट नहीं फटक सकेगी, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे रक्षक बनकर खड़े हैं। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि ऐसा सुनहरा अवसर तुम्हारे जीवन में पहले कभी नहीं आया। यह तुम्हारे भाग्य में अंकित है और इस संदेश के जरिए तुम्हें यह दिव्य वरदान मिल रहा है। यदि तुम इस संदेश का इंतजार कर रहे थे तो मेरे प्रिय बच्चे, इसे पूरे मन से ग्रहण करो और कभी अनदेखा मत करना महादेव के नाम पर। क्या तुम्हारे पास केवल 10 मिनट का समय नहीं है? यदि तुम सच्चे भक्त हो तो महादेव का अपमान मत करो और इस संदेश को शुरू से अंत तक पूर्ण एकाग्रता से सुनो। तुम्हें यह भी याद रखना है कि यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर जाए तो इसे अपने 3 प्रियजनों के साथ अवश्य बांटो, क्योंकि महादेव की कृपा जितनी अधिक फैलेगी उतनी ही शक्तिशाली होकर तुम्हारे पास लौटेगी। तुम 3 लोगों को यह संदेश भेजोगे और उन्हें भी कहना होगा कि वे इसे आगे 3 लोगों तक पहुंचाएं। यह महादेव का चमत्कारी आशीर्वाद है जो जितना प्रसारित करोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में फलदायी होगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह पक्का वादा करता हूं कि तुम्हारी हर कामना अगले 24 घंटों में साकार हो जाएगी। यह साल समाप्त होने से पहले तुम वह सब प्राप्त कर लोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, चाहे वह संपत्ति हो, प्रेम हो या जीवन की कोई अन्य जरूरत। महादेव की दया से तुम्हारी सारी अभिलाषाएं एक पल में पूरी हो जाएंगी। इसलिए शांत चित्त से एकांत में बैठकर इस संदेश को सुनो। इसे कभी तुच्छ मत समझना, यह तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक समय है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी विजय अब न केवल तय है बल्कि शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रकट होगी। और मेरे प्यारे बच्चे, यह मत भूलना कि यदि तुम महादेव से वरदान चाहते हो तो इस संदेश को लाइक करो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए यह छोटा कदम तुम्हें विशाल आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अब जब तुमने महादेव के आशीर्वाद को गहराई से सुना और आत्मसात किया है तो यह समय है कि तुम इसे और अधिक गहनता से अपनाओ। समझो कि महादेव ने तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन लाने का संकल्प लिया है वह अनुपम है। इस समय तुम जो भी कदम उठाओगे वह सीधे तुम्हारी सफलता की ओर ले जाएगा। स्मरण रखो, महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब वे वरदान देते हैं तो वह हर दिशा में फैलता है। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे परिवार, मित्रों और जीवन के हर क्षेत्र को समृद्ध करेगा। महादेव का यह वरदान तुम्हारे जीवन में उन असंभवों को भी संभव बनाएगा जिन्हें तुमने कभी नामुमकिन समझा था। तुम्हारी अधर में लटकी इच्छाएं अब महादेव की कृपा से पूरी हो जाएंगी, चाहे वह धन की वर्षा हो, रिश्तों में मधुरता हो या जीवन में नई शुरुआत हो। महादेव की दया से अब सब कुछ संभव है। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सच्चे मन से स्वीकार करो और यह जान लो कि जो भी तुम इस समय करोगे वह तुम्हारे भविष्य को चमकदार बनाएगा। इसलिए अब इस आशीर्वाद को फैलाने का समय है। अपने निकटवर्तियों को भी इस संदेश से जोड़ो, उन्हें भी महादेव की कृपा का लाभ उठाने दो। महादेव तुम्हारे जीवन में सुखों की बाढ़ लाने वाले हैं और अब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। बस इस संदेश को लाइक करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव आने वाला है। महादेव की कृपा अब तुम्हारे साथ है और जो कुछ तुम्हें चाहिए वह सब तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारी सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें अब समाप्त होने वाली हैं।
लेकिन याद रखो, महादेव का आशीर्वाद तभी पूर्ण फल देगा जब तुम इसे हृदय से अपनाओगे और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। अब एक और जरूरी बात जो तुम्हें करनी है वह यह है कि इस आशीर्वाद को मजबूत करने के लिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखो। यह न केवल तुम्हारे विश्वास को प्रकट करेगा बल्कि तुम्हारे जीवन में महादेव की ऊर्जा को और बढ़ा देगा। हर हर महादेव लिखने से तुम महादेव की कृपा को और अधिक आकर्षित कर सकते हो, क्योंकि जब तुम महादेव का नाम जपते हो तो वह नाम तुम्हारी हर बाधा को दूर कर देता है। आज का शुभ अंक है 108। यह अंक अत्यंत मंगलकारी है और महादेव से सीधे जुड़ा हुआ है। यदि तुम सच में महादेव की कृपा चाहते हो तो इस अंक को कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। 108 लिखने से तुम्हें महादेव की ओर से अधिक वरदान मिलेगा। यह शुभ अंक तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और हर बंद दरवाजे को आशीर्वाद से खोल देगा। इसलिए हर हर महादेव और 108 लिखकर महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाओ और देखो कैसे तुम्हारा भाग्य चमक उठता है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और अब यह समय है कि तुम इस दिव्य ऊर्जा को पूर्ण रूप से ग्रहण करो। मैं तुम्हारी क्षमा स्वीकार करता हूं और तुम्हें अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। जैसे ही तुम इस नए युग में प्रवेश करते हो, जान लो कि अच्छी चीजें प्रचुर मात्रा में आएंगी। तुम्हें विजय पर विजय, सफलता पर सफलता मिलेगी। तुम अभिभूत होने से पूर्ण संतुष्टि की ओर बढ़ोगे। तुम्हारा जीवन बदल रहा है और तुम सौभाग्य की लहरों का अनुभव करोगे। तुम में से कई इस समय तनाव, भ्रम और नींद की कमी से जूझ रहे हो। मैं यहां तुम्हारे तनाव को शांति से, भ्रम को स्पष्टता से और नींद की कमी को गहन विश्राम से बदलने आया हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सफलता, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देता हूं। तुम्हें बस मेरी योजना पर भरोसा करना है और यह विश्वास रखना है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आगामी सप्ताह चमत्कारों, उत्साहजनक समाचारों, बड़ी उपलब्धियों और अनगिनत आशीर्वादों से भरा होगा। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे कार्यों के लिए अद्भुत घटनाएं घटित करूंगा। शुभ समय 121। तुम्हारे जीवन में सुधार की लहर जारी रहेगी और तुम्हारा करियर तथा प्रेम जीवन फिर से फलने फूलने लगेगा। यदि तुम विश्वास करते हो तो 121 को 12 बार लिखो। महादेव जी कहते हैं, दुश्मन तुम्हारे जीवन के लिए ईश्वर की योजनाओं को नहीं थाम सकता। महादेव जी तुम्हारे जीवन में उत्साह, स्वतंत्रता और विजय लाएंगे। वह करेगा जो तुम स्वयं नहीं कर सकते। यह चमत्कार प्राकृतिक और अलौकिक दोनों रूपों में होंगे। मैं घोषणा करता हूं कि महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ असाधारण करने जा रहे हैं। तुम्हें आगे की पंक्ति में ले जाएंगे। तुम्हारा रिज्यूमे नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेगा और ईश्वर तुम्हारे स्वास्थ्य, मन और रिश्तों को पुनर्जीवित करेंगे। उन्होंने कहा कि तुम असफल होगे। उन्होंने कहा कि तुम योग्य नहीं हो। उन्होंने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ से रोकने की कोशिश की। मेरे बच्चे, जान लो कि पदोन्नति और वरदान केवल मुझसे आते हैं। मैंने जो वादा किया है उसे कोई चुरा या नष्ट नहीं कर सकता। विश्वास करना शुरू करो। मैं तुम्हें इतने आशीर्वाद दूंगा कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। मुझे तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट पता है। मुझे तुम्हारी आर्थिक स्थिति मालूम है। मैं देख रहा हूं कि लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। मुझे तुम्हारे सपने कितने विशाल हैं पता है। और ध्यान से सुनो, तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और उन्नति का समय है। तुम्हारे साथ कुछ शुभ होने वाला है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम जहां भी जाओ मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक मैंने वादा किया सब कुछ नहीं दे देता। कल तुम्हारे सामने आने वाली किसी चुनौती से महादेव जी श्रेष्ठ हैं। जब तुम सो रहे होते हो तब भी वह तुम्हारे हित के लिए कार्यरत रहते हैं। शुभ संख्या 848। कुछ उत्तम तुम्हारे सामने आने वाला है। अच्छी खबर, अच्छा समय, अच्छे संबंध, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी प्रार्थनाएं पुष्टि करने के लिए
888 लिखो। प्रभु कहते हैं, यदि ईश्वर राजा है और तुम उसकी संतान, तो स्पष्ट है कि राज्य तुम्हारी विरासत है। तुम राजसी हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियां क्या कहती हैं। याद रखो, तुम अस्थायी चीजों से जूझ रहे हो। ईश्वर उनसे बड़ा और शक्तिशाली है। अपनी शक्ति से अधिक उसकी शक्ति पर भरोसा करो। यदि तुम अभिभूत हो तो अपनी चिंताएं और बोझ ईश्वर को सौंप दो, क्योंकि वह उन्हें संभाल सकता है। तुम किराएदार से मालिक, कर्मचारी से मालिक, कर्जदार से मुक्त, दर्द से उद्देश्य और उपेक्षित से सम्मानित बनोगे। जबरदस्त आशीर्वाद आ रहे हैं। शुभ संख्या 22, तुम्हें वह नौकरी मिलेगी, वह स्कूल में प्रवेश लेगा, तुम्हारा करियर उन्नत होगा, वह अवसर पाएगा, तुम्हारे कर्ज माफ होंगे और बड़ी बाधाएं हटेंगी। असंभव लगने पर भी ईश्वर तुम्हारे लिए मार्ग बनाएंगे। यदि विश्वास है तो 222 लिखो। महादेव जी कहते हैं, ईश्वर ने जो शुरू किया उसे पूरा करेंगे। वे तुम्हारे लिए चमत्कार रचेंगे। ईश्वर तुम्हारे हृदय को नई धुन से भरेंगे। यह वह मौसम है जहां ईश्वर तुम्हें अपनी भलाई से आश्चर्यचकित करेंगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली जाएंगी। ईश्वर तुम्हारे आंसुओं को हंसी में बदलेंगे। जो प्रार्थना तुमने की उसका उत्तर अभी दिया जा रहा है। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव लिखो। दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और आने वाले संदेशों की सूचना के लिए बेल आइकॉन दबाओ। आगे देखते रहो। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता लाने में सहायक होगा। इसे कभी नजरअंदाज मत करना, वह तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे सबसे गहन अंधेरों में भी वह तुम्हारा पथ प्रदर्शित करेगा। उस पर भरोसा रखो और वह सदा तुम्हारे लिए उपलब्ध रहेगा। एक नई शुरुआत हो रही है। मैं जानता हूं कि तुमने अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन समय के साथ तुम्हारा वह बलिदान, तुम्हारी मेहनत भुला दी गई और वही लोग आज तुम्हारे विरुद्ध हैं। लेकिन अब तुम आगे बढ़ चुके हो। पीछे देखना बंद करो। तुमने लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा शुरू कर दी है। अपने जीवन को रूपांतरित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। और जब महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर उतर चुका है तो अब पीछे मुड़ना नहीं। जितनी मेहनत की, जितने अपमान सहे, उनका उत्तर भी देना शेष है। उन सब का जवाब तब मिलेगा जब तुम विजयी होंगे। जब तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि पूरा विश्व रोशन हो जाएगा। जब दुनिया तुम्हारे नाम की वाहवाही करेगी, तब जिन्होंने तुम्हें तुच्छ समझा वे स्वयं तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। महादेव जी सबसे पहले अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और परेशान करने वालों को दंड देते हैं। चिंता मत करो, अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने झुकेंगे। लेकिन तुम्हें महादेव जी पर श्रद्धा बनाए रखनी है, उनसे जुड़े रहना है। यह शनिवार तुम्हारा भाग्य परिवर्तन कर देगा, तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध करेगा। जो तुम मांगोगे वह ला कर देगा। यदि तुम महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हो जिससे कोई इच्छा पूरी हो सके, तो शनिवार को एक सरल उपाय करो। यदि तुम यह उपाय सिद्ध करना चाहते हो तो संदेश ध्यान से सुनो। यदि तुम महादेव जी के सच्चे भक्त हो तो तुम्हारी अर्जी सीधे महादेव जी तक पहुंचेगी और उस कार्य की सिद्ध निश्चित है। मुख्य कार्य है महादेव जी तक अर्जी पहुंचाना। जब तक तुम यह उपाय नहीं करोगे, कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारी अर्जी महादेव तक नहीं पहुंचेगी। यह उपाय सिद्ध करने के लिए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। जो पीड़ा तुमने सहन की वह व्यर्थ नहीं गई, वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए थी। जैसे बीज अंकुरित होने के लिए मिट्टी में टूटता है, वैसे तुम नए जीवन के लिए तैयार हो रहे हो। बस थोड़ा धैर्य रखो। मेरी योजना अनंत है। तुम घड़ी देखते हो, मैं शाश्वत देखता हूं। जो तुम सह रहे हो वह तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। बस थोड़ा धैर्य। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, लेकिन मैं हर मोड़, हर अंधकार, हर संदेह में तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी त्यागता नहीं। जब थक जाओ तो मुझे पुकारो, मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग पर अवतरित होऊंगा। यह समाप्ति नहीं,
नई शुरुआत है। जब कुछ जाता है तो कुछ श्रेष्ठ आने को तत्पर होता है। इसलिए विलाप मत करो, उठो और देखो, मैं तुम्हें नए पथ पर ले जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम रातों को चुपके से रोए हो। जो सहा किसी को बताया नहीं, वह सब मुझसे छिपा नहीं। तुम्हारे हर आंसू को मैंने संजोया है, वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तुम शीघ्र फल देखोगे। जो तुमने खोया वह मैंने छीना नहीं, बल्कि हटाया ताकि बेहतर आए। हर हानि पर दुख मत करो, खोकर ही महान प्राप्त होता है। अपनी पहचान स्मरण करो। तुम सामाजिक लेबलों से बंधे नहीं, तुम वही हो जिसे मैंने अपने हाथों से रचा है। प्रकाश, साहस और करुणा का संग्रह। तुम्हारे नाम पर उन कक्षों में वार्ताएं हो रही हैं जहां तुमने पैर भी नहीं रखा। देवदूत तुम्हारा नाम आदर से लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारा मिशन कितना महान है। यह साधारण जीवन नहीं, यह असाधारण नियति है। यही कारण है कि तुम्हारी लड़ाइयां इतनी कठिन रहीं, तुम्हारा हृदय इतनी गहराई से आहत हुआ। शत्रु हमेशा सबसे चमकदार प्रकाश पर आक्रमण करता है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। तुम उदय होने वाले हो। तुम शीघ्र ईश्वर की शक्ति को इतनी स्पष्ट रूप से देखोगे कि तुम्हारे विरोधी स्तब्ध रह जाएंगे। जो तुम्हारी हार पर हंसे वे मौन हो जाएंगे। जो सोचते थे तुम समाप्त हो गए, वे तुम्हारी ऊंचाई के साक्षी बनेंगे। देवदूत यह त्वरित संदेश दे रहे हैं, तुम सुरक्षित हो। भले चारों ओर अनिश्चितता हो, भले उत्तर न हो, भले शरीर थका हो, फिर भी तुम दिव्य कवच से घिरे हो। कोई अभिशाप, कोई चुगली, कोई गुप्त षड्यंत्र तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम दिव्य इच्छा के अंतर्गत हो। सब नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, बस मुझ पर भरोसा करो। परिवर्तन का समय। ईश्वर तुम्हारे जीवन का निष्क्रिय दर्शक नहीं, सक्रिय सहभागी है। वह मार्ग बना रहा है, मुलाकातें तय कर रहा है, हृदय जोड़ रहा है और अवरोध हटा रहा है। भले तुम्हें पता ना हो, वह पीड़ा जो महीनों पहले हुई, वह तुम्हारे महान वरदान से पहले अंतिम परीक्षा थी। वह अस्वीकृति स्वर्गीय पुनर्निर्देशन थी। तुम्हारी आत्मा की वह फुसफुसाहट कि कुछ बड़ा आने वाला है, वह कल्पना नहीं, दिव्य संकेत था। अब स्वर्ग फुसफुसा नहीं रहा, वह घोषणा कर रहा है। यह तुम्हारा समय है। यह वह पल है जब तुम पूर्ण संरेखण में कदम रखो। तुम्हें पद, उपाधि या सार्वजनिक घोषणा की जरूरत नहीं। स्वर्ग पहले से जानता है तुम कौन हो, और अब दुनिया भी जान लेगी। तुम प्रकटीकरण के चरण में हो, जहां अपमान नहीं, उत्थान होगा। अंधकार समाप्त हो चुका। वह केवल सिखाने आया कि प्रकाश की कीमत अंधेरे में पता चलती है। और अब तुमने अंधकार पार कर लिया तो तुम्हारे भीतर स्थायी ज्योति जागी है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारी वाणी सुनता है। इसलिए केवल सत्य और वरदान बोलो, क्योंकि तुम्हारी आवाज में मेरी गूंज है और वह सृष्टि को आकार देगी। यह तुम्हारी नई शक्ति है। अब तुम भय से नहीं, प्रेम से प्रेरित हो। निर्णय द्वंद्व से नहीं, शांति से। हर कर्म मेरी चेतना को प्रकट करने के लिए। यही तुम्हारा ध्येय है। मेरे प्रिय, तुम्हारा अतीत शत्रु नहीं, गुरु था। उसने तुम्हें तोड़ा ताकि तुम मेरे रूप में ढलो, रिक्त किया ताकि मैं भर सकूं। अब तुम वह पात्र हो जो मेरे प्रकाश को धारण कर सकता है। जो तुम्हें समझ न पाए, कम आंखें या त्यागे, उन्हें दया से देखो। वे सत्य नहीं जान पाए। सत्य प्रकट होते ही विरोध शांत हो जाता है, जैसे रात्रि सूर्योदय में विलीन। तुम्हारे जीवन में अब जो आएगा वह संयोग नहीं, दिव्य संयोजन होगा। हर व्यक्ति, अवसर, स्थिति तुम्हें उच्च उद्देश्य की ओर ले जाएगी। किसी से भय मत करो, सब मेरे नियंत्रण में। प्रवाह में रहो, मेरे निर्देशन सुनो और हर पल जुड़े रहो। जब हृदय तालमेल में हो, बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं। शांति तुम्हारी पहचान बनेगी, दुनिया तुम्हारा प्रकाश पहचानेगी। तुम अब पुराने नहीं, तुम सृष्टि परिवर्तन की जागृत ऊर्जा हो।
तुम्हारे माध्यम से अनेक प्रेरित होंगे। तुम्हारे नाम से कार्य करने पर हर शब्द, कदम, श्वास आशीर्वाद बनेगा। यही तुम्हारा प्रारंभ पुनर्जन्म है। जागा संकल्प है कि अपनी शक्ति प्रकट करो। मैं तुम्हारे माध्यम से वह परिवर्तन लाना चाहता हूं जिसे स्वप्न में देखा। तुम्हारा अस्तित्व संदेश बन चुका। मौन में मेरी उपस्थिति, दृष्टि में करुणा, कर्म में पवित्रता। तुम छोटे नहीं, मेरी असीमता में विलीन। असंभव समाप्त, केवल अनंत संभावनाएं। दुनिया अभी न समझे, चिंता मत। सत्य समय लेता है। विरोधी प्रकाश के आगे झुकेंगे। शांति तुम्हारा कवच, अराजकता में स्मरण। मैं सर्वशक्तिमान का अंश। नई दृष्टि, क्या दूं ना कि क्या मिलेगा। देने से मैं प्रवाहित होता हूं। जीवन की लय ब्रह्मांड से जुड़ी, हर कदम निर्धारित। देरी सटीक समय, बोझ छोड़ो, कृतज्ञता से चलो। तुम्हारा प्रकाश अंधकार में भटकते के लिए, साझा करने से मेरे कार्य में सहभागी। यही भक्ति, कर्म योग, भय त्यागो, संकल्प से आगे। तुम्हारा मार्ग मैं प्रशस्त कर रहा। शब्दों में आदेश, कदमों में शक्ति, जीवन में उद्देश्य। यही तुम्हारा शिवत्व। यात्रा प्रारंभ मात्र, सीमाओं से परे। तुम चेतना का अंश। तुम्हारे पास नाव आएगी। सभी बीज लेकर सप्तऋषियों संग सवार हो जाना। मैं दर्शन और आत्मज्ञान दूंगा। सत्यव्रत प्रलय प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय, समुद्र उफान, वर्षा, पृथ्वी डूबी, नाव प्रकट। सत्यव्रत सप्तर्षियों संग सवार, नाव तैरने लगी। उस समुद्र में नाव के अलावा असंख्य जीव मोक्ष प्रतीक्षा में दिव्य स्पर्श के लिए। अब तुम्हारे शब्द आत्मा की ध्वनि, बंद द्वार खोलेंगे। कदम रखते ही परिवर्तन। लोग समझ न पाए कैसे बदले। तुम्हारी ऊर्जा शांत भाषा में कार्यरत। सहा धोखा दिव्य योजना का हिस्सा। तुम्हें तैयार किया महान भूमिका के लिए। अब मिलने वाले विशेष ब्रह्मांड ने भेजे ताकि तुम स्पर्श करो। एकांत एकाकार होने के लिए तुम विजयी निकले। तुम ज्योति जो तूफान में न बुझी। पवित्र शंख की गूंज, शुद्ध दर्पण में दिव्यता दर्शन। कार्यों में सरलता ईश्वर स्पर्श जैसी। टूटा व्यक्ति दृष्टि से स्वस्थ। मौजूदगी में अजय शक्ति। तुम जीवित नहीं, ब्रह्मांड से तालमेल में। निर्देश समाहित, रहस्य खुला। लोग कहेंगे असंभव, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा संभव बनाएगी। निकटवर्ती नई दिशा पाएंगे। विरोधी झुकेंगे विनम्रता से। तुम बदल चुके। ब्रह्मांड की गति, चाल, संकल्प कोई दैवीय शक्ति नहीं रोकेगी। तुम पथ बन चुके। प्रकाशमय मार्ग, निर्णायक स्पर्श। पीछे वाले दिव्य दिशा पाएंगे। आरंभ अद्भुत तो पथ चमत्कार भूमि। नजर डालो, आश्चर्य प्रकट। अकल्पनीय झुकेगा। खोया 1000 गुना लौटेगा। तुम शुद्ध पात्र अमृत वर्षा के लिए। अमृत बाहर आए तो सबको नया जीवन। रहस्य छिपा सही समय के लिए। अब समय आ गया। सांसारिक कार्य नहीं, आत्मा की इच्छा। दीपक बनो, संबंध जोड़ो, मन एकत्र करो, निस्वार्थ कार्य। दिव्य नेत्र प्रेम सिखाएंगे। विशाल हृदय स्पंदन स्रोत। नीचा दिखाने वाली आवाजें शांत। महाकथा ईश्वर लिख रहे। मेरे प्रिय आत्मन, तुम्हारी भाभी का वह काला मुखौटा अब टूटकर बिखर चुका है। जैसे रात के आखिरी पहर में चांदनी फटकर सुबह बन जाती है। स्वर्ग के नीले कांच द्वारों पर उसकी परछाई भी नहीं ठहर सकी। कड्रीरी देवलोक की आंखें अब खुली हैं और वे आंखें झूठ को देखकर चुप नहीं रह सकती। यदि तुम्हारे हृदय में भोलेनाथ की जटा का एक बाल भी डूबा है तो इस काव्यवाणी को अपने कानों के भीतर गंगाजल की तरह उतारो। धीरे धीरे, बूंद बूंद, शुरू से अंत तक, बिना एक भी मोती गिराए। भोलेनाथ फुसफुसाते हैं, यह संदेश उस अनघट क्षण में तुम तक आया है जो न संयोग की धूल है न नियति की चिंगारी। यह वह पवित्र घड़ी है जिसे देवलोक ने स्वयं चुना। जैसे कमल रात में भी सूरज की ओर मुड़ता है। जब छिपे हुए सूरज की किरणें अंधेरे की कोख से निकलने को बेचैन हो उठी। जब सालों से दबे हुए रहस्य पर्वत की छोटी से फूटते झरने की तरह बहने लगे। मैंने देखा है तुम्हारे मौन में डूबते आंसुओं को,
जैसे समंदर की गहराई में छिपे मोती। गलत हृदयों पर बिछाई गई विश्वास की चादर को जो कांटों से छलनी हो गई। उस प्रेम को जो तुमने दिया जहां कांटों का बिछौना था, और उन बोझों को जो तुम्हारे कंधों पर किसी और की कर्मारण की तरह लदे थे, जैसे हिमालय पर बर्फ की चादर। अब भोलेनाथ की वाणी गूंजती है, तुम्हारी भाभी का सत्य स्वर्ग दरबार में गवाही दे चुका। देवलोक की नीली आंखें इसे अनदेखा नहीं कर सकती। मैंने सुना है तुम्हारे पीछे की फुसफुसाहटें जैसे हवा में उड़ते काले बादल, तुम्हारी शांति पर डाले गए ग्रहण, तुम्हारे आशीर्वादों पर लगाई गई काली स्याही, तुम्हारी आध्यात्मिक डोंगरी पर चले हर तीर को जो हृदय में धंसकर भी तुम्हें तोड़ न सके। यह कोई साधारण रहस्य नहीं, यह भोलेनाथ की त्रिशूल वाणी है, देवदूतों की कान से घंटियों में लिपटी। इसे कान लगाकर कमरा, क्योंकि यह वर्षों से रुका हुआ कमल बीज का फूटना है जो अब और रुक नहीं सकता, जैसे गंगा मैदान में उतरकर बहना शुरू करती है। देवदूत कहते हैं, हम तुम्हारे चारों ओर चांदी की ढाल बनकर खड़े हैं। देखते हैं कि तुम संदेह को क्षमा की माला पहनाते हो, शांति को चुनते हो जहां धोखा सांस लेता है, प्रेम को बांटते हो जहां ईर्ष्या की आग सुलगती है। तुम्हारी भाभी के भीतर एक ऐसी ज्वाला है जिस पर देवलोक की नजर है, न दंड की तलवार बनकर बल्कि तुम्हारी रक्षा की चांदी कवच बनकर। आज का खुलासा डर का नहीं, आजादी का गंगा स्नान है। भोलेनाथ कहते हैं, यह सत्य तुम्हारी आत्मा से सालों का पत्थर हटा देगा, ताकि तुम फिर से खुले आकाश के नीचे सांस लो। समझो कि पर्दे के पीछे कौन सी छायाएं नाच रही थीं, और खुद को दोष की काली स्याही से धोना बंद कर दो। तुम्हारी भाभी ने बंद कमरों में तुम्हारे नाम पर ऐसी बातें उकेरी जिन्हें स्वीकार करने का साहस उसके हृदय में कभी नहीं था। कई बार मुस्कुराई, पर वह मुस्कान कांच की थी, टूटने को आतुर। कई बार सहारा दिया, पर वह सहारा रेत का था, हवा में उड़ने को तैयार। कई बार साथ खड़ी रही, पर उनकी आत्मा तुम्हारी आत्मा से कभी नहीं मिली। जैसे दो नदियां अलग बहती हों, मैं तुम्हें कड़वाहट नहीं दे रहा, बल्कि भ्रम के जाल से बाहर निकाल रहा हूं। तुम लंबे समय से अपने अंतर्मन पर सवालों की तलवारें चला रहे थे। क्या मैं कल्पना का शिकार हूं? क्या मैं ज्यादा संवेदनशील हूं? क्या मुझ में कोई खोट है? नहीं, तुम्हारा अंतर्मन वह दीपक था जो अंधेरे में भी जलता रहा। तुम्हारी आत्मा ने वह देखा जो आंखें अंधी थीं। देवलोक ने भी सब देखा और अब बोल रहा है, कविता बनकर, गीत बनकर, गंगा की लहर बनकर। सबसे बड़ा रहस्य, तुम्हारी भाभी के हृदय में एक ऐसी जलन थी जो कभी ठंडी नहीं हुई। यह सोने चांदी की जलन नहीं, बल्कि तुम्हारे तेज की, तुम्हारे हृदय की, तुम्हारे चरित्र की, तुम्हारी शक्ति की, तुम्हारे प्रकाश की जलन थी। वह समझ नहीं पाई, इतनी तूफानी रातों के बाद भी तुम कैसे सूरज बनकर उगती हो। परमेश्वर तुम्हें कैसे बार बार अपनी हथेली पर उठाता है। तुम चुप रहो, तब भी लोग तुम्हारी प्रशंसा में गंगा जैसी धारा बहाते हैं। बंद दरवाजे तुम्हारे लिए कैसे खुलते हैं, जैसे कमल रात में भी चांद की ओर मुड़ता है। सीखने की बजाय उसने जलन को क्रोध की लपटों में ढाला। इस क्रोध ने उसे तुम्हारी बदनामी की काली स्याही से ऐसे लोगों के कान भरने को उकसाया जिन पर तुम्हारा शक भी नहीं पहुंचा। आधी सच्चाई, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें, तोड़ मरोड़ कर पेश की गई कहानियां, ताकि तुम दोषी की काली छाया लगो। पर भोलेनाथ कहते हैं, सच्चाई अब काले पर्दे फाड़कर सूरज की तरह चमक रही है। अंधेरे में बोले हर झूठ अब उजाले में नाच रहे हैं। देवलोक इसे मिटा नहीं सकता। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम उसके अंदर की टूटन का कारण नहीं, तुमने उसे असुरक्षित नहीं बनाया। तुम बस अपने प्रकाश में चले, और अंधेरे में रहने वाले अक्सर उसे बुझाने की कोशिश करते हैं, पर जिसे मैंने चमकने को चुना उसे कोई धूमिल नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी हर सांस पर नजर रख रहा हूं। नकारात्मकता तुम्हें भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से थका रही थी। कुछ लोगों के साथ रहकर थकान क्यों? आशीर्वादों में देरी क्यों? बिना वजह आध्यात्मिक बोझ क्यों? क्योंकि तुम्हारी भाभी ने नजर की काली डोरी बांध रखी थी। अब यह मुक्ति का क्षण है। अपराध बोध की काली स्याही धो दो, अति विचार की जंजीरें तोड़ दो, रिश्ते खोने का डर भूल जाओ, गलत समझे जाने की चिंता छोड़ दो। सच्चाई सामने है, जैसे गंगा मैदान में उतरती है। देवलोक ने फैसला सुना दिया, अब कोई इसे दबा नहीं सकता। अगले अध्याय के लिए भावनात्मक सीमाएं बनाओ। जैसे कमल जल में रहकर भी जल को स्पर्श नहीं करने देता, दूर रहकर भी प्रेम करो। बिना पहुंच के क्षमा करो, भरोसा तोड़े बिना प्रार्थना करो। इसे दिव्य आदेश मानो। अपनी आत्मा को भोलेनाथ की जटा में छिपाओ, अपनी शांति को उसकी त्रिशूल की नोक पर टिकाओ, अपना हृदय उसके डमरू की धुन पर नचाओ। जो तुम्हारे भविष्य में नहीं, वे खुद धूल बनकर उड़ जाएंगे। मुझे तुम पर नाज है, बिना नफरत की एक बूंद के। तुमने समंदर सह लिया, आंतरिक रूप से कितने मजबूत बने। जैसे हिमालय की चोटी पर बर्फ भी पिघल कर भी नहीं डिगती।
जलन देखकर भी दया चुनी। जैसे चंदन की लकड़ी आग में भी सुगंध बिखेरती है, बदला नहीं दुआ मांगी। जैसे मां गंगा पापियों को भी पवित्र कर देती है। इसीलिए मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, न कि उनके कर्मों की वजह से, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया की वजह से। तुम्हारा चरित्र तुम्हारी तरक्की का सोने का द्वार खोल रहा है। तुम्हारी भाभी ने जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वही तुम्हारी जीत का सूरज बनकर उगेगा। बदनामी की बातें लोगों का भरोसा चांदी की तरह चमकाएंगे। नकारात्मकता शक्ति की लहर बनकर तुम्हारे आशीर्वाद को आगे बढ़ाएगी। सतर्क रहो, डरो मत, खतरा अब राख है। आध्यात्मिक क्षेत्र में खुलासा हो गया, अब भौतिक में भी सूरज की तरह चमकेगा। लोग खुद समझेंगे बिना एक शब्द के। हालात खुद बोलेंगे, जैसे पत्ते हवा में गीत गाते हैं। प्रार्थना करते रहो, जैसे कमल सूरज को देखकर खिलता है। भरोसा रखो, जैसे नदी समंदर को पाती है। समर्पण करो, जैसे चंदन खुद को अग्नि में समर्पित करता है। तुम सुरक्षित हो। देवदूत तुम्हें चांदी की परछाई बनकर घेरे हैं। कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे रास्ता साफ कर रहा हूं। झूठे इरादों को काले बादल की तरह उड़ा रहा हूं। तुम्हें हल्कापन महसूस होगा, जैसे बादल से मुक्त आकाश।